एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 205वां सर्ग। केवल विषय मात्र स्वरूप वाली यह जगत स्थिति स्वप्न तुल्य है। न यह कभी उत्पन्न हुई, न स्थित है और न नष्ट हुई, यह केवल चिन्मात्र ही है। इस प्रकार जगत की स्वप्न के समान पूर्वोक्त विवर्त मात्रता का स्वीकार कर कुटस्थ अद्वितीय चिन्मात्र विवर्त का भी संभव नहीं है, क्योंकि उसका कारण नहीं है, ऐसा श्री रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, जैसे परमाकाश स्वप्न में दृश्य रूप होता है, वैसे ही यह जागृत में दृश्य रूप होता है। इस विषय में यदि संदेह नहीं है तो यह सर्वश्रेष्ठ महाप्रश्न मुझसे कहने की कृपा कीजिए। अदेह चिति जागृत रूप स्वप्न में सदेहवत कैसे होती है? हेतु न होने के कारण आपने विवर्त की अनुत्पत्ति अनुत्पन्न की स्थिति नहीं होगी, अतः शून्यता ही होगी, यह सिद्ध करना चाहिए। जगत की शून्यता इष्ट ही है, अतः आपके प्रश्न में हेतुभूत संदेह निरुपत्तिक है। यो भगवान श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, यह दृश्य जागृत और स्वप्न में हेतु शून्य आकाश से उत्पन्न हुआ है, अतः शून्याधार शून्य रूप ही होगा, ऐसा ही सिद्ध करना चाहिए। और ख अर्थात शून्य परम ब्रह्म ही है, अन्य नहीं। इसलिए उत्पत्ति आदि से शून्य अद्वैत ब्रह्म के अविरोधी विवर्त में अनुपपत्ति का संदेह उपपन्न नहीं होता, यह अर्थ है। विवर्त में अनुत्पत्ति का ही उपादन करते हैं। समस्त कारणाकारों में अस्तमय रूप वाले सर्गादि में ही कोई भूत उत्पन्न ही नहीं होते, यानी उस समय पृथ्वी आदि किसी भूत का संभव नहीं है। अदेह चिति जागृत और स्वप्न में संदेहवत कैसे होती है? यह प्रश्न भी अनुत्पन्न है, क्योंकि पृथ्वी आदि के अभाव में जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज इन 4 प्रकार के भूतों के शरीर भी असत ही है, ऐसा कहते हैं। इसलिए पृथ्वी आदि के अस्तित्व में ही होने वाला यह शरीर कुछ भी नहीं है। ये भूत ही निश्चय करके देह है और उनका सर्वथा अभाव है, अतः विवर्त पक्ष निर्दोष है, यह कहते हैं। इसलिए चिदाकाश स्वप्नवत प्रतीत होने वाले स्वरूप मात्र स्फुरण रूप जगदादि आकारवान जैसे माया गुण से विक्षुब्ध इस दृश्य को देखता है। यह जो चिदात्मा का भान मात्र है, वही स्वप्न भान है, और वही जगदाकृति चिदाकाश रूप ही स्वप्न विवर्त जगदादि शब्द से कहा जाता है। चिदाकाश का जो यह वेदन है, यह आकाश के समान निर्मल है। इस वेदन के अंदर भासमान चित्त का रूप सूक्ष्म होने पर, स्वप्न और स्थूल होने पर जगत के रूप से स्थित है, यानी वेदन ही स्वप्न और जगत के रूप में स्थित है। इस प्रकार रूप प्रपंच के वेदन मात्र होने पर नाम प्रपंच भी वेदन का ही एक नाम भेद प्रसिद्ध होता है, ऐसा कहते हैं। इसके उपरांत चारों ओर व्याप्त हुए अपने स्वभाव कचन अर्थात स्फुरण में उच्च चिद्रूप चिदात्मा ने ये पृथ्वी आदि पृथक पृथक संज्ञाएं की है। अतएव स्वप्न आदि की निवृत्ति होने पर भी वह तत्व अर्थात भान कभी शांत नहीं होता, ऐसा कहते हैं। उक्त चिद्भान ही स्वप्न और जगत शब्दों से निर्दिष्ट होता है। चित्त का भान स्वभाव अर्थात तत्व है, वह चिदाकाश रूपी भान कभी शांत नहीं होता। उसके अर्थात चिद्भान के स्वभाव से ही उसमें बहुत से विवर्त हुए हैं, ऐसा कहते हैं। बहुत सी भिन्न भिन्न सृष्टि दृष्टियाँ ब्रह्मरूप ही है। जैसे आकाश में शून्यता स्थित है, वैसे ही वे ब्रह्माकाश में ही स्थित है और प्रवेश करती है। कौतुकवश इस ब्रह्मांड के स्वरूप को सुनने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी प्रश्न की भूमिका निर्माण करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आपने लीलोपाख्यान, भुषुंडाख्यान आदि में करोड़ों प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया है। उनमें से कुछ ब्रह्मांड कोश में स्थित है, कुछ उससे रहित यानी मन आदि में स्थित है, कुछ भूकोश में स्थित है, कुछ आकाश कोश में स्थित है, कुछ तेज कोश में स्थित है और कुछ वायु कोश में स्थित है, कुछ आकाश तल में स्थित गोलाकार भूमिपीठ है। उनमें रहने वाले ऊर्ध्व तथा अधोभाग में स्थित चींटियों के समान भूगोल से चिपके हुए देव असुर आदि हम ही ऊपर है, हम ही ऊपर है, यों विविध निश्चय वाले, क्योंकि सबकी दृष्टि से भूमि के अधोभाग के जन भूमि के मूलाकाश से जिनके पैर ऊपर की ओर और सिर नीचे की ओर रहता है, ऐसे प्रतीत होते हैं।
इस तरह उन लोकों में ऊर्ध्व मूल, अधः शाखा और शिखर वाले होने के कारण वन और पर्वत लटके हुए से मालूम होते हैं। कुछ वातमय अर्थात वायु शरीर वाले प्राणियों से परिपूर्ण, कुछ निरंतर अंधकार से व्याप्त, कुछ आकाशमय शरीर धारण करने वाले जीवों से भरे हैं और कुछ सृष्टियां गूलर के फल के समान कोटि कोटि कीड़ों से व्याप्त है। कुछ आकाश कोश में स्थित है, कुछ सृष्टियां शिलाओं के गर्भ में स्थित है, कुछ भांड बर्तन युक्त मंडप आदि के कोश में स्थित है और कुछ आकाश में पक्षियों के समान स्थित है। हे भगवान, हे तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ, उनमें से हमारा आश्रयभूत यह ब्रह्मांड जिस प्रकार का और जैसा स्थित है वह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। यह आपका प्रश्न तत्व ज्ञान विषयक अथवा तत्व ज्ञानोपयोगी नहीं है, न इसका कोई प्रयोजन है, न प्रकृत वेदांत चर्चा के उपयुक्त है, न अपूर्व है और न नियत अर्थात सदा सबके मत से एकरूप है, क्योंकि मुनियों द्वारा विभिन्न ज्योतिष सिद्धांतों में भूमि, वन आदि की स्थिति अन्यथा अर्थात अन्य प्रकार से वर्णित है। यह सब मैं पहले दिखला चुका हूँ। अतएव मायामय स्वप्न तुल्य इसके विषय में किसी एक का पक्षपात कर सिद्धांत कथनों का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा समझ रहे श्री वशिष्ठ जी। यह विषय अन्य शास्त्रों का है, उनसे आपको ज्ञात हो ही चुका है, इसलिए यह विषय प्रश्न योग्य नहीं है, यह समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, जो वस्तु अपूर्व हो अर्थात अन्य प्रमाणों का गोचर न हो, जो इष्ट न हो, अनुभूत न हो अथवा श्रुत न हो, यानी प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द का विषय न हो, उसी का गुरु सुंदर सुंदर दृष्टांतों से प्रतिपादन करता है तथा शिष्य श्रवण द्वारा उसी का ग्रहण और मनन द्वारा उसी का ऊहन करता है, अन्य का नहीं, यह अर्थ है। हे श्री रामचंद्र जी, इस ब्रह्मांड का तो ज्योतिष आदि आगमों ने अर्थात वेद शास्त्रों ने तथा शास्त्र के प्रवर्तक मुनियों तथा देवताओं ने शतशाह अर्थात अनेक प्रकारों से वर्णन किया है। यह अपूर्व नहीं है और आपको ज्ञात ही है। जैसा यह आपने जाना है, जैसा आगमों द्वारा वर्णित है, वह सब ज्यों का त्यों स्थित है। इसके विषय में और क्या वर्णन करें, यानी आपको जो प्रकार ज्ञात है उसी का आपके प्रति कथन अपूर्व नहीं है, इसलिए उसका वर्णन उचित नहीं है। तो ब्रह्म कैसे ब्रह्मांडाकार बना, कितने काल तक ब्रह्मांडाकार रहेगा, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। यो श्री रामचंद्र जी पुनः प्रश्न करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, चिन्ह महाकाश यह अर्थात ब्रह्मांड कैसे बना, यह कितना विशाल है अथवा कितने काल तक स्थित रहेगा, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। ब्रह्म कभी साकार नहीं हुआ, न उसका कालिक परिच्छेद ही है, किंतु अज्ञानी जीव जब तक अज्ञान रहता है तब तक सुप्त पुरुष की तरह अपने आत्मा को जगत के आकार में देखता है। इस आशय से कहते हैं, यह अविनाशी ब्रह्म आदि अंत शून्य नित्य है। परमाकाश में न आदित्व न मध्यत्व और अंतत्व है तथा न विविध आकार है। यह ब्रह्माकाश आदि अंत रहित अक्षर सर्वव्यापी है। अतएव ब्रह्माकाश में आदि अंत विहीन यह विश्व चारों ओर फैला है। इस परम चिदाकाश का स्वतः स्वात्मा में जो भान है उसको उसी ने स्वयं विश्व कहा है, वह मिथ्या है। जैसे पुरुष का स्वप्न नगर दर्शन है, वैसे ही नगरवत उसका यह भान है, वही विश्व कहलाता है। चिदे का स्वभान ब्रह्म में चित स्वभाव से विरुद्ध पर्वत काठिन्य आदि स्वभाव कैसे सत्य हो सकते हैं, ऐसा कहते हैं। यहाँ न कठिन पर्वत है, न द्रव रूप जल है, न शून्य यह आकाश है और न सबको कवलित करने वाला काल ही है। चिति ही भ्रांत चेतन को तथा उस रूप से स्थित सी प्रतीत होती है, वस्तुतः वह उस रूप में नहीं है, ऐसा कहते हैं। चिति ने जिस पदार्थ का जिस प्रकार जहाँ पर चिंतन किया, वह उस प्रकार वहाँ चित्तत्व में पर्वत नदी आदि के रूप में पूर्णतया स्थित है। जैसे स्वप्न में अशिला ही शिला होती है, अनाकाश ही आकाश होता है, यानी शिला तथा आकाश से अतिरिक्त चैतन्य ही शिला और आकाश होता है, वैसे ही यहाँ सर्गादि रूपी स्वप्न में चेतन में दृश्य की अर्थात जगत की स्थिति है। निराकार शांत चिति जिस स्वस्फुरण को ही स्वप्न के समान जानती है, वह जगत कहा जाता है। अतः चिद्रूप जगत निराकार ही है, यह बात मैं आपसे शतशाह कह चुका हूँ। जैसे वायु के अंदर स्थित स्पंद एकमात्र केवल वायु ही है, वैसे ही यह ब्रह्म में ब्रह्म है।
यह न तो उदित होता है और न शांत होता है। जैसे जल में द्रवत्व रहता है, जैसे आकाश में शून्यत्व और जैसे पदार्थ में पदार्थत्व रहता है, वैसे ही ब्रह्म में यह जगत है। न तो यह प्रलय में तिरोहित होता है अथवा न सर्गादि में जगत के अकारण ब्रह्म से निष्कारणक उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म पद में यह जगत न तो अभिन्न है अथवा न भिन्न ही है। अनादि, निराभास, निराकार, चिदाकाश, अन्य अर्थात विसदृश जड़ सर्ग दृष्टियों का कारण कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए जैसे अवयवी के अर्थात अंगी के अवयव अर्थात अंग केवल स्वात्म मात्र है, यानी उससे पृथक नहीं है, वैसे ही निर्वयव अर्थात अखंड ब्रह्माकाश में जगत रूपी आकाश स्थित है। ब्रह्माकाश से जगदाकाश पृथक नहीं है। सब कुछ दृश्य, शांत, निराधार, निरामय अर्थात निर्दोष ज्ञान मात्र है। यहाँ न जगत की सत्ता है अथवा न असत्ता है, तथा यहाँ किंचित भी भेद नहीं है। दृश्य के इस अपलाप में अर्थात नेह नानास्ति किंचन यह श्रुति प्रमाण है। शांत, निराधार, ज्ञप्ति मात्र दृश्य का आभास होने में दृष्टांत देते हैं। मनोपंख से कल्पित नगर के तथा स्वप्न में दृष्ट नगर के वृत्तांत के समान सारा दृश्य फैला है। वास्तव में विषमता शून्य, शांत, अजन्मा, अविनाशी ब्रह्माकाश ही दृश्य के रूप में स्थित है। परम चिदाकाश स्वच्छ, चमकदार, सारभूत स्वरूप ही चित स्वभाव होने के कारण ब्रह्मवश जिस आकार में पूर्ण रूप में विकसित होता है, स्फुरित होता है, उसी स्वकल्पित आत्मरूप को प्रलय पर्यंत उसी ने अर्थात चिदाकाश ने ही जगत के रूप से जाना है, अन्य को नहीं। 205वां सर्ग समाप्त।